कभी कभी कोई केस इतना अजीब होता है कि साल बीत जाते हैं पर सवाल वही के वही रहते हैं। आज हम 3 ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जहां पर सच इतना उलझा हुआ है कि लोगों ने हर कदम पर क्वेश्चंस किए हैं। आज आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों एक पेरेंट्स के ऊपर अपने ही बच्चों को मारने का एलिगेशंस लगे हैं। आखिर कैसे एक मर्डर केस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस से इंटरलिंक्ड है, और आखिर कैसे एक किलर 100 लोगों को मारने के बाद भी एकदम खुला है। ये केसेस हैं नोएडा के आरुषि तलवार का केस, मुंबई का दिशा सैलान का केस और निथारी का मास मर्डर केस। इन तीनों कहानियों में सबसे कॉमन एक चीज है और वो है अधूरा सच। मई 2008 नोएडा, एक 13 साल की लड़की अपने कमरे में डेड मिलती है। उस घड़ी घर का सर्वेंट हेमराज मिसिंग था। पुलिस का पहला डाउट उस पर तो था, लेकिन अगले दिन जब टेरेस खोला गया तो हेमराज का बॉडी टेरेस पर ही मिला। यानी किसी ने हेमराज का भी कर दिया था। 2 बॉडीज एक ही घर से मिल चुके थे, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती पुलिस द्वारा किया गया था और वो ये था कि क्राइम सीन को ना संभालना। मतलब कि जब भी किसी डेड बॉडी पाई जाती है तो सबसे पहले उस जगह को सील कर दिया जाता है, जिससे कि उस जगह के आसपास से कोई भी आना जाना ना कर पाए। सील करने का मेन पर्पस ही होता है कि प्रूफ्स कलेक्ट करना। यहाँ पे भी वही हुआ। क्राइम सीन पर लोग अंदर बाहर हो रहे थे और वहाँ से मिलने वाले फिंगरप्रिंट डिसअपियर हो गए। और मीडिया को तो आप जानते ही हो, उन्होंने अपनी स्टोरीज चालू कर दी। टीवी पर चारों तरफ र्यूमर्स चल रहे थे और फैमिली पर के आरोप लग रहे थे, एफआईआर तक आ रहे थे और भी न जाने क्या क्या आ रही थी। और पब्लिक एक्चुअली कंफ्यूज थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। 2013 में कोर्ट ने आरुषि के पेरेंट्स को गिल्ट माना और अपने हिरासत में ले गए। लोग आखिर शॉक में थे कि कोई अपने ही चिल्ड्रन को कैसे मार सकता है। लेकिन 2017 में आरुषि के पेरेंट्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया। कोर्ट का ये कहना था कि प्रूफ्स नहीं है। आज भी थ्योरीज कहती है कि ये केस इंडिया का सबसे कंफ्यूजिंग मर्डर केस है। क्या किसी ने सच में प्रूफ्स को डिस्ट्रॉय कर दिए या फिर पुलिस की गलती थी, ये चीज क्लियर नहीं हो पाई। जून 2020 मुंबई, दिशा सैलान एक बहुत ही यंग टैलेंटेड मैनेजर थी। एक रात वो अपने फ्लैट से गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ हुई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं कि इन दोनों केसेस में कोई भी लिंक्स नहीं है। पूरा सोशल मीडिया भर चुका था थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी से। कोई कहता ये प्लान्ड मर्डर था, कोई कहता ये सुसाइड था, बहुत सारे। सीबीआई ने एक फाइनल इन्वेस्टिगेशन करी, रिपोर्ट निकाला और उसमें ये लिख दिया कि सुसाइड बाय फॉल, और जनता को दिखा दी एक्टर सुशांत के केस से कोई कनेक्शन नहीं है इस केस का। लेकिन लोगों के मन में क्वेश्चंस अब भी थे, क्योंकि ये दोनों केसेस एक ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और वो है फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन जब पब्लिक डाउट करना शुरू कर दे तो ऑफिशियल रिपोर्ट भी काफी नहीं लगता। दिशा के पेरेंट्स ने बोला कि हमको बस सच चाहिए। आज भी लोग इस केस को लेकर बात तो करते हैं, पर फाइनल आंसर किसी के पास नहीं है, इवन मेरे पास भी नहीं है। 2005 से 2006 के बीच में नोएडा के निथारी गांव के आसपास बहुत सारे बच्चे और वुमेन्स अचानक से गायब होने लगे। पेरेंट्स पुलिस के पास जाते तो हैं, पर पुलिस द्वारा कोई खास एक्शन लिया नहीं जा रहा था। बट एक दिन जब पुलिस ने एक घर के बैकयार्ड में खुदाई किया तो वहां पे उनको बहुत सारी हड्डियां मिली, और वो भी बड़े बड़े। और फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि वो सभी हड्डियां इंसानों की ही हैं, खास करके बच्चे और वुमेन्स के। पूरा का पूरा गाँव सच में शौक में था। उस घर का ओनर मोनिंदर पंदेर और उसका सर्वेंट सुरेंद्र कोहली अरेस्ट हुए। सुरेंद्र कोहली को कोर्ट ने मल्टीपल मर्डर्स के अकॉर्डिंग डेथ सेंटेंस दे दिया, और उसके नौकर पंधेर को भी कुछ केसेस मिले थे। लेकिन सालों बाद कोर्ट ने बोला कि इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी गलतियां थी। कोर्ट ने ये भी बोला कि एविडेंस वीक था। लेकिन 2023 में हाई कोर्ट ने बहुत से केसेस में इस केस को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वो जो 2 क्रिमिनल थे वो अब इनोसेंट डिक्लेयर हो चुके थे। फैमिलीज लिटरली शॉक में थे। उन्होंने ये बोला कि अगर ये लोग इनोसेंट है तो फिर हमारे बच्चों को किसने मारा। निथारी का ये केस बस एक कहानी बन गया, जहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस दोनों फेल हो गए। इन तीनों केसेस को स्टडी करने के बाद क्या आप मुझे बोल सकते हैं इन तीनों केसेस में सबसे कॉमन चीज क्या था? वो चीज ये है अनआंसरेबल क्वेश्चंस। ये तीनों केसेस एकदम रियल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल रियल केसेस हैं। एंड यस, हम एंडिंग तक पहुंच चुके हैं। और अगर आपको रियल केसेस देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो एक लाइक भी कर दीजिए।